नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरिचा गिलहोत्रा। पहला पेश ने 94 खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज फरीदाबाद 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्पकारी मेले 2024 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली के भारत मंडपम विच भारत गतिशीलता विश्व पद्धरी प्रदर्शनी 2024 ਨੂੰ आज करेंगे संबोधन। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में सकारात्मक बदलाव की गवाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सबका साथ सबका विकास मंत्र नाल जन कल्याण प्रोग्राम ते योजनावां लागू कीतियां गईयां। दरामद ड्यूटी समेत प्रत्यक्ष अते अप्रत्यक्ष टैक्स दरां विच कोई बदलाव नहीं। मेरा युवा भारत पोर्टल ते 3 महीनों च नौजवानों की रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ 45 लाख तो पार। पंजाब सरकार सूबे में चल रहे ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजेक्टां नूं समय सिर मुकम्मल करन लई वचनबद्ध। आंगनवाड़ी वर्करां ते हेल्परां नूं माण भत्ते की अदायगी लई पंजाब सरकार वालों 46 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के शहर फरीदाबाद विच 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्पकारी मेले 2024 का उद्घाटन करेंगे। यह मेला भारत की दस्तकारी, हैंडलूम अते अमीर सभ्याचारक विरासत अते विभिन्नता नूं प्रदर्शित करेगा। मेले विच विश्व के कोई 50 देशों के हिस्सा लैण की उम्मीद है। इन्हां विच इथोपिया, काना, कीनिया, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस अते श्रीलंका शामिल। यह मेला 18 फरवरी तक लोगों लिए खुला रहेगा। इस मेले विच तंजानिया भाईवाल राष्ट्र वजों हिस्सा ले रहा है। यह मेला गुजरात सूबे के थीम ते आधारित है, जो खेतर के ਵੱਖ-ਵੱਖ कला रूपां अते दस्तकारी राहीं अपने विलक्षण सभ्याचार अते अमीर विरसे का प्रदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विच भारत गतिशीलता वैश्विक प्रदर्शनी 2024 ਨੂੰ संबोधन करेंगे। इस प्रदर्शनी विच भारत की गतिशीलता अते ऑटोमोटिव मुल लड़ी समर्थावां ਨੂੰ प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो विच प्रदर्शनियां, कॉन्फ्रेंसां, खरीदार ते विक्रेता सम्मेलन अते सड़क सुरक्षा मंडपम वर्गे लोक केंद्रित आकर्षण भी शामिल होंगे। प्रदर्शनी विच 50 तो वध मुल्कां दे 800 तो ज्यादा प्रदर्शकां दे नाल अति आधुनिक तकनोलॉजियां, टिकाऊ हलां अते गतिशीलता विच कामयाबी ते रोशनी पाई जाएगी। प्रदर्शनी विच 28 तो वध वाहन निर्माता हिस्सा लैणगे। इस प्रदर्शनी विच 13 तो वध विश्व पद्धरी मंडियां दे तकरीबन 1000 ब्रांड अपने उत्पादां, तकनोलॉजियां अते सेवावां दी पूरी लड़ी दा प्रदर्शन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भलके विशाखापट्टनम दे जल सेना डाकयार्ड विखे INS संदेहक समुद्री जहाज नूं समुंदर विच छड्डण दे समारोह विच हिस्सा लैणगे। इस समारोह विच जल सेना मुखी एडमिरल R हरी कुमार अते सीनियर जल सेना अते गार्डन रिचशिप बिल्डर्स अते इंजीनियर्स दे अधिकारियों समेत कई मेहमान शामिल होणगे। यह जहाज GRSC कोलकाता विखे बनाया गया सी अते इस विच 80% तो वध स्वदेशी समग्री है, जो भारत दी जंगी जहाजां दे डिजाइन अते निर्माण विच मुहारत की पुष्टि करती है। 110 मीटर लंबा जहाज 2 डीजल इंजनां नाल संचालित है अते कोई 3800 टन तो वध समान ले जाण दे समर्थ है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा विच वित्तीय साल 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करदियां कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों तो सकारात्मक बदलाव की गवाह रही है अते देश के लोग उम्मीद अते विश्वास नाल भविख वाल देख रहे हैं। खजाना मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी अते कुशल अगवाई विच NDA सरकार ने जदों 2014 विच सत्ता संभाली सी तां देश अनेकां चुनौतियां
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਹਿਤਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। Mr. Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अंतरिम बजट विच दरामद ड्यूटी समेत प्रत्यक्ष ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शासन विकास ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਇਰਾਦਿਆਂ, ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट दे देश ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਥੰਮਾਂ ਯੁਵਾ, ਗਰੀਬ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ 'ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੁਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਅਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨਲ ਸੇ ਜਲ ਯੋਜਨਾ, PM ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वालों पेश किए गए अंतरिम बजट की शलाघा की। चंडीगढ़ विखे पत्रकारों नाल गलबात दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट देश के भविख ते आधारित बजट है। उन्होंने कहा कि बजट विच समाज के सारे वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वालों पेश किए गए अंतरिम बजट का समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों वालों स्वागत किया गया है। लोगों का कहना है कि यह बजट महिलावां अते नौजवान वर्ग समेत व्यापारियों, सनतकारां अते किसानां दे हितां नूं पूरा करदा नजर आ रहा है, जिस विच मुख तौर ते 2047 तक भारत नूं विकसित बनाउण दा टीचा मिथया गया है। इस बजट बारे जलंधर दे लोकां ने दूरदर्शन समाचार नाल अपने विचार सांझे कीते। इस बजट दे विच उन्होंने जिहड़ा एक सब तो वड्डी चीज़ कही है कि असीं रेल गड्डियां दे डब्बे बड़े उत्तम क्वालिटी के बनाने जा रहे हैं, जिन्हें कि मुसाफिरों को बहुत एक लाभ मिलूगा। जो बजट है वो महिलाओं को मद्दे रखते हुए रखा गया है। जैसे आप जानते हो कि हर
लेडी को अपना घर बहुत प्यारा होता है, तो उन्होंने मोदी जी ने इस बजट में 2 करोड़ घर देने का और बनाने का वादा किया। जो पिछले साल उन्होंने 1 करोड़ था, अब वो 2 करोड़ पे आ गया, उनका इंक्रीज हो गया लक्ष्य। ये पहला बजट है जिहदे विच उन्होंने रिसोर्सिस जिहड़े आ डिवेलप किए हैं, चाहे वो सनरूफ वाला हो गए, चाहे वो भारतीय रेलवे के जिहड़े नवे डब्बे बना के करन दा होवे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करन दा होवे, यानी जिन्ने असीं पहले लोन लैने पै रहे सी सानूं उन्हों का यह प्रयास है कि ये सारे लोन जोड़े खत्म करके आत्मनिर्भर भारत जोड़ा है वो बनाया जाए। ये जो बजट पास हुआ है ये महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। एक तो पहले ये लखपति दीदी की योजना थी, इन्होंने इनको पूरा करके अब इसका टारगेट बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है। दूसरा, जो महिलाएं कैंसर सर्वाइकल से पीड़ित थी उसके लिए इन्होंने टीकाकरण का अभियान शुरू किया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। बजट के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने इस देश की जनता के उत्ते ना तो कोई टैक्स का बोझ वधन दिता और ना ही जी महंगाई दर देश के विच वधन दी, जिहदे नाल हर आम जनमानस खुश है। आयुष मंत्री ਸਰਬਾਨੰਦ सोनोवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयुष खेत्र विच विभिन्नता नवाचार ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰੋਗਿਆ ਮੇਲਾ 2024 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਘਰ ਆਯੁਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने अपनी स्थापना के 9 सालों में 900 तो वध आयुष स्टार्टअप और 9000 सेहत और कल्याण केंद्रों के नाल भारत की समुची सेहत संभाल रिवायत को हुलारा दिता है। उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष को देश के हर जिले तक पहुंचाने के लगातार यतन किए जा रहे हैं। 4 दिन राष्ट्रीय आरोग्य मेला 4 फरवरी तक दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम च जारी रहेगा और इसनूं देखने लई कोई फीस नहीं रखी गई है। मेरा युवा भारत पोर्टल 3 महीनों में 1 करोड़ 45 लाख नौजवानों की रजिस्ट्रेशन नूं पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्तूबर नूं देश के नौजवानों लई माई भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की सी। इस पोर्टल के माध्यम राही नौजवानों नूं उन्हां दीआं उम्मीदां अते इच्छावां नूं साकार करन अते एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने लई बराबर के मौके प्रदान करन दे व्यापक टीचे ने। युवा मामले अते खेड मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के नौजवान माई भारत पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवा के उसते उपलब्ध वख-वख मौकों और प्रोग्रामों का लाभ उठा सकते हैं। माई भारत तेजी नाल नौजवानों के विकास लिए एक महत्वपूर्ण सौमे के रूप में उभरिया है। पंजाब के स्थानक सरकारों बारे मंत्री बलकार सिंह ने कहा है कि सरकार सूबे में चल रहे वख-वख प्रोजेक्टों को समय सिर मुकम्मल करने लई वचनबद्ध है। चंडीगढ़ में वख-वख हलकों के विधायकों स्थानक सरकारों विभाग के सीनियर अधिकारियों और हुशियारपुर और नवांशहर जिलों दी नगर कौंसलों और नगर पंचायतों के अधिकारियों नाल एक समीक्षा मीटिंग दौरान उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांटा समेत होर कई प्रोजेक्टों के काम में तेजी लियाउण ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि सरकार कोल सूबे के विकास कार्यों लई फंडां की कोई घाट नहीं है ते सरकार सूबे नूं रंगला पंजाब बनाउण लई यतनशील है। पंजाब सरकार ने नवीं तकनीकों की मदद नाल सूबे विच गैर कानूनी खुदाई नूं रोकण लई कई ठोस कदम चुके ने। माइनिंग अते भू-विग्यान विभाग के एक बुलारे ने चंडीगढ़ च दस्सिया कि सूबे विच माइनिंग गतिविधियां शुरू होने तो पहला सारियां खानां दीआं जियो टैगिंग अते जियो फेंसिंग कर दी गई सी अते इस दे वेरवे जनतक तौर ते विभाग के पोर्टल ते भी उपलब्ध ने। बुलारे ने कहा कि विभाग वालों हुण तक जिन्नियां भी माइनिंग साइटां अलॉट कीतियां गईयां ने उन्हां दा प्री सर्वे किया गया है तां जो गैर कानूनी माइनिंग नूं रोकिया जा सके। विभाग अनुसार पिछले साल 31 अक्तूबर तक पुलिस ने गैर कानूनी माइनिंग के 5366 मामले दर्ज किए सन और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्मां ते रोपड़ जिले च ही 110 मामले दर्ज करने तो इलावा 156 वाहन भी जब्त किए गए जबकि विभाग वालों 13 क्रशरां की रजिस्ट्रेशन भी रद्द की गई सी। खबरों के बुलेटिन सारे दर्शक RN UDD के जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ते भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में 94 खबरां एक बार फिर तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज फरीदाबाद च 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्पकारी मेले 2024 का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 2024 ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में सकारात्मक बदलाव की गवाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सबका साथ सबका विकास मंत्र नाल जन कल्याण प्रोग्राम ते योजनावां लागू कीतियां गईयां। ग्रामर ड्यूटी समेत प्रत्यक्ष अते अप्रत्यक्ष टैक्स दरां विच कोई बदलाव नहीं। मेरा युवा भारत पोर्टल ते 3 महीनों च नौजवानों की रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ 45 लाख तो पार। पंजाब सरकार सूबे में चल रहे ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजेक्टों ਨੂੰ समय सिर मुकम्मल ਕਰਨ ਲਈ वचनबद्ध। आंगनवाड़ी वर्करां ते हेल्परां ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ 46 करोड़ 99 ਲੱਖ रुपए ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।